आखिर दिन रात मेहनत करके आम आदमी के लिए खाद्यान्न उपजाने वाले धरती पुत्रों पर मौसम की मार पड़ी है। कभी धरती पुत्रों पर अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि तो कभी सूखे की मार है। अब भीषण गर्मी ने सब्जी की फसलों को झुलसा दिया है। आसमान से बरसते आग के किसान जो हैं आगे बेबस हैं। झुंझुनू के पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। झुलसाती गर्मी में सब्जी की फसल बुरी तरह से झुलस रही है। किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को झुलसता हुआ देख रहे हैं। भीषण गर्मी की मार से जमीन में प्याज की फसल गलने लगी है। तरबूज, ककड़ी, लौकी और काचर की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। इनकी बेलों पर लगी ककड़ी, लौकी, तरबूज में पीलापन आ चुका है। समय से पहले पककर खराब हो चुकी हैं कि फसलें किसानों की, और ऐसे में किसान अब काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो बढ़ता तापमान किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। भीषण गर्मी में सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। लगातार बढ़ते तापमान से झुलसी हैं सब्जियां, और विद्युत कटौती भी एक बहुत बड़ी वजह यहां पर सामने आ रही है। जयपुर से दामोदर और कोटा से हिमांशु मित्तल मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं और इन हालातों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले दामोदर मैं आपके पास आ रही हूँ। तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। इसके पीछे के क्या कुछ कारण माने जाएं और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये बताइए। जी दामोदर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो सहयोगी से फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात में पारे ने किस तरीके से गर्मी बढ़ाई है और सभी जिलों में तापमान 27 डिग्री के पार है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है? विद्युत कटौती, बिजली कटौती। गर्मी की मार से किसानों की फसल जो है, सब्जियां जो हैं वो खराब हो रही हैं। भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। और आपको बता दें कि ककड़ी, लौकी, तरबूज में पीलापन आ चुका है और समय से पहले पककर खराब हो चुकी है सब्जियां। तो पानी की दिक्कत पेश आ रही है, बिजली की कमी जो है ये परेशानी पेश आ रही है। मौसम की मार है क्योंकि लगातार गर्मी का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसान अब क्या कह रहे हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बिजली कटौती भी एक मुख्य वजह जो है वो माना जा रहा है। क्या हालात मौके पर बने हुए हैं वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं इन फसलों को देखकर कि कितना नुकसान इन किसानों को हुआ है। और अब चिंता किसानों की लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर उम्मीदों के जो बीज इन्होंने बोए थे वो अब पूरी तरह से जो है फसल जो है वो खराब हो चुकी है इनकी। तो खराब फसलें हुई हैं किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि किसान अपनी आंखों के सामने फसलें बर्बाद होती देख रहे हैं और मुख्य वजह झुलसाती गर्मी का बढ़ता पारा। झुंझुनू की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो राजस्थान जो है गर्मी की मार झेल रहे हैं, किसान इसकी चपेट में है गर्मी की, और इसका सीधा असर पड़ रहा है किसानों की फसलों पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हिमांशु मित्तल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं और दूसरी विंडो में आपको जयपुर से दामोदर भी नजर आएंगे सहयोगी। सबसे पहले हिमांशु मैं आपके पास आ रही हूँ, ये बताइए कोटा में क्या कुछ अभी हालात बने हुए हैं? देखिए, गर्मी की जो तपिश है वो झुलसा देने वाली है और फिलहाल कह सकते हैं कि गर्मी का जो टॉर्चर है वो मई के साथ में बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि 47.2 डिग्री कल का तापमान था और कह सकते हैं कि इस सीज़न का सबसे गर्म दिन था। मौसम विभाग की अगर माने तो
अगले जो मई का महीना है वो कुछ इसी तरह से रहने वाला है। 45 डिग्री के पार जो पारा है वो रहने वाला है। फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे कोटा की सड़कों की, तो ये सड़कों पर जो वीरानियत सी छाई हुई है वो अपने आप में बताती है कि जो गर्मी का टॉर्चर है, सूर्यदेव की जो तपिश है, झुलसा देने वाली जो गर्मी है और इन सब के साथ में जो लू चल रही है वो बहुत हद तक परेशान करने वाली है। दिन जैसे जैसे होता है उसके साथ ही सड़कें सुनसान और वीरान हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग जो है जब घर से निकलते हैं तो वो छाए तलाशते हुए नज़र आते हैं और ठंडा पे जो पेय पदार्थ है उसके साथ में अपने आप को गर्मी से राहत देते हुए जो है वो नज़र आते हैं। आप देखिए फिलहाल ये गन्ने की चरखी जो यहाँ पर चल रही है और इन सब के साथ में हलक को ठंडा करने वाला जो गन्ने का जूस है वो निकल रहा है। इन सब के साथ में लोग अपने आप को राहत देने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। गर्मी जो है वो कितना परेशान कर रही है और किस तरह से इससे राहत? गर्मी तो ऐसा है कि अभी हर 2 मिनट में ऐसा लगता है कि पानी पीना चाहिए, प्यास लग रही है। 5 मिनट बाद ही फिर प्यास लगने लगती है। तो फिर अभी गन्ने का रस पीने के लिए आए हुए थोड़ी सी राहत के लिए। आप लोग स्टूडेंट हैं जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आए थे, तो कितना जो टॉर्चर है वो गर्मी का महसूस किया, क्या दिक्कतें हुई उस वजह? गर्मी में हमारा जूस निकल रहा है। बहुत हालत ख़राब है हमारी आज तो, इतना हालत ख़राब हो गई है पूछो ही मत आप। देखिए गर्मी ने हर किसी को परेशान किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बाद में कहा जा सकता है कि लोगों की जो परेशानी है वो भी बढ़ रही है। लोगों की जो दिनचर्या है वो यहाँ पर प्रभावित हो रही है और किसी भी तरह से लोग ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनके साथ में अपने आप को राहत देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि परेशानी को और बढ़ा देने वाली बात कि 47 डिग्री को पार पारा जो है वो कर चुका है। जैसा मैंने कल बताया कि कल का दिन सबसे गर्म था, 47.2 डिग्री कल का तापमान था और आज भी करीब 47 डिग्री को ये तापमान पहुंचने वाला है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा। तो देखिए आप कि लोग कुल्फ़ी का सहारा ले रहे हैं, ठंडे जूस का सहारा ले रहे हैं और किसी भी तरह से इन तमाम जतन के साथ में अपने आप को जो गर्मी से राहत देने का जो प्रयास है वो फ़िलहाल लोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गर्मी फ़िलहाल परेशानी का सबब हर किसी के लिए बनी हुई है। बिल्कुल हिमांशु, और साफ तौर पर जैसे कि आपने बताया कि 45 के पार ये जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है। दामोदर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दामोदर देखिए कोटा का हाल हमने जाना, जयपुर में क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं? जिस तरीके से जो राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, लू के जो थपेड़े हैं उसको लेकर हम बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले बीती रात की बात करते हैं। बीती रात जो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, 34 डिग्री जो दर्ज किया गया है वो फलोदी में किया गया है। इसके साथ ही इससे कम जो जयपुर, अजमेर, कोटा में 32 डिग्री दर्ज किया गया है और साथ ही जो अन्य ज़िलों में जो रात का तापमान जो दर्ज किया गया है वो 27 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो रात में तापमान देखा जा रहा है, जिस तरीके तापमान जो 32-34 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, तो ये मान सकते हैं कि दोपहर में जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है, लू के जो थपेड़े हैं, उसी तरीके से मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि सड़क के हालात भी बताएं किस तरीके से लोग जो उमस और गर्मी से जो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि राजधानी है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक चलता है, लेकिन बाकी सभी जगहों पर सन्नाटा देखा जा सकता है। जिस तरीके से जो लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप का असर देखने को मिल रहा है, वो असर आम जनजीवन पर भी प्रभावित कर रहा है। साथ ही जो चिलचिलाती धूप और जो भीषण गर्मी, लू के थपेड़े हैं, उससे आम जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है। वन्य जीव, पशु पक्षी भी इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो तापमान है, क्योंकि अभी का जो तापमान की बात करें तो गंगानगर में 48 डिग्री, तो गर्मी की मार कब तक झेलेंगे राजस्थान वासी और कब गर्मी से राहत मिलेगी? हालांकि मौसम विभाग कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में कुछ राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। शुक्रिया आपके हिमांशु, शुक्रिया दामोदर, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाई।